चलिए आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करते हैं जो कि हर एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। वो टॉपिक कौन सा है, देखिए ध्यान से। वो जो टॉपिक है यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट है, ठीक है। यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस वो टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। तो वो कैसे पूछा जाता है वो सारी कहानी इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके ग्राउंड से लेकर पूरे हाई स्टैंडर्ड तक कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे मर्ज करके पूछा जाता है उस सब पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या है, यूनिट डिजिट के बारे में समझते हैं, आखिर ये यूनिट डिजिट है क्या, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कोई भी एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, कोई संख्या दिया हुआ है 59432, इसमें से बोलेगा कि यूनिट डिजिट बताने के लिए तो आप आराम से बता दीजिएगा, आसानी से बता दीजिएगा कि यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कोई संख्या ले लेते हैं 9845 में यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा, 5 यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका दे देगा इस तरीके से, दे देगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन है 32 के पावर 32, 32 के पावर 32, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। कीजिए, फाइंड कीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो अभी इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इससे पहले आ जाते हैं, इसके ग्राउंड पे चले आते हैं, ग्राउंड पे इसका डिस्कस करते हैं, उसके बाद आते हैं यूनिट डिजिट पे। चूँकि हम लोग को एक एक नंबर, ठीक है, एक एक नंबर हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है, वो रेलवे में हो या एनटीपीसी में हो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लिया जाए इससे ही एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हमसे ना बने, इजी क्वेश्चन ना बने, तो 1 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक सकता है, 1 नंबर से हमारा जो है ना ज्वाइनिंग लेटर छूट सकता है। तो 1 नंबर की कीमत उनसे पूछिए जिनका 1 नंबर से सिलेक्शन छूटा है, ठीक है। तो हम लोग बिना मतलब गलती किए एक एक नंबर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसका ग्राउंड समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राउंड क्या है, तो कुछ लाइन इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं जो कि आप हमेशा याद रखेंगे। वो लाइन कौन सा है, ध्यान से देखिए। वो लाइन किसी भी अंक का 5वां घात इकाई का दोहराव करता है। किस 5वां घात इकाई का दोहराव करता है। अब एक एक पॉइंट इसमें देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है किसी भी अंक का 5वां घात इकाई का दोहराव करता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल है 2 के पावर 5, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर कितना है, 5 है, और इसका इकाई इसको 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो देखिए इकाई अंक दोहराव किया यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे जो लाइन लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग कि किसी भी अंक का, ये 2 अंक है, अंक का 5वां घात, ये 5 घात है, इकाई अंक का दोहराव। देखिए इकाई अंक है, इसका क्या कर रहा है, दोहराव कर रहा है। यानी कहने का मेन मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी अंक रहे, ठीक है, उस पर अगर पावर 5 रहे तो वो संख्या का दोहराव करेगा। चलिए समझ गए। यहाँ पे किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का, ठीक है, ये अंक हो गया, अंक का 5वां घात संख्या का क्या कर रहा है, दोहराव। यहाँ पे देख लीजिए दोहराव। कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 6 के पावर 5 कर लीजिए, ये इसका जो संख्या आएगा वो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 आएगा, ठीक है, उसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। और कुछ ले लीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए 7 के पावर 5 कर लीजिए, तो इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, ये जो है इसका भी यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ और एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हो गया यूनिट डिजिट। ये तो समझ गए कि किसी भी अंक का 5वां घात क्या करेगा, कि इकाई अंक का दोहराव करेगा, ठीक है, किसी भी अंक का। हो गया, इतना समझ गए। अब चलिए कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछता आखिर कैसे है। देखिए क्वेश्चन आपको भयंकर रूप से मुलाकात होगा, जैसे 294 गुने 594 इंटू 497 गुने 1024 गुने 1525। ऑप्शन में कुछ दे देगा, बोलेगा इसका यूनिट डिजिट निकालिए, ठीक है। कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान से देखिए। इस सब क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया जाए तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, केवल 5 और 2 को ढूंढना है। क्या ढूंढना है, 5 और 2 को। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको वो ट्रिक बताते हैं। 4 का इकाई अंक 4 ही है, तो 4 में 4 से गुना कीजिए, गुना करते जाइए। पावर वाला है नहीं तो दिक्कत होगा। 4 चौका 16, इसका 6 आ जाएगा। 7 चौका 28, इसका 8 आ जाएगा। और
5 है तो इसका 5 रहने दीजिए। अब 5 में 8 से गुना कीजिए तो इसका 0। अब देखिए जैसे 0 आए तो पूरे पार्ट को क्या कर देगा, इसका इकाई कि क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें वो तरीका बताते हैं आपको जो डायरेक्ट आंसर देगा। किसी भी प्रश्न को बनाते समय इस तरीके के, इस टाइप का जितना भी प्रश्न आप बनाइएगा उसमें क्या कीजिएगा, 5 को ढूंढिएगा और 2 के गुणज को ढूंढिएगा। 4 भी है यहाँ पे, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कोई एक को ले लीजिए। 5 और जैसे 4 दिखे, 2 दिखे, 8 दिखे तो उसका आंसर डायरेक्ट 2 दीजिएगा। कैसे, 5 में अगर किसी सम संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा क्या इकाई अंक क्या आएगा, 0। ठीक है, 2 4 मत ढूंढिए, सम संख्या याद रखिए कि सम संख्या अगर मिल जाए तो आपका टोटली क्या आ जाएगा, फाइनली उत्तर आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके का और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 से लगातार 100 तक के संख्याओं के योग का इकाई अंक। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 से लगातार 100 तक, तो इसका फार्मूला होता है क्या, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो इस पे डालिए 100 है तो 100 इंटू 100 में 1 जुड़िएगा तो 101/2 गुना कीजिए, 50 मरतबे कटेगा, यानी 50 में गुना कीजिएगा। अब देखिए यहाँ भी 0, यहाँ भी 1, 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी आए यहाँ पे आ जाएगा आपको 5050, तो इसका इकाई अंक कितना है, 0, तो यूनिट क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके का कुछ भी ले लीजिए, आपसे सब बन जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, इसका डिटेल है ही नहीं तो हम जाए क्या डिटेल में। आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए, फिर आगे देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे यूँ पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा। जैसे दे दिया 3 4 5, ठीक है, इसके पावर दे देगा 2 9 4, ऐसे करके दे देगा। पूछेगा कि इसका इकाई अंक बताइए, इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब क्या बोले हैं आपको, थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि हर इकाई अंक का 5वां घात संख्या का क्या करेगा, दोहराव करेगा। ठीक है, ये बोले हैं ना आपको, देखिए वो लाइन याद करके रखिएगा कि हर इकाई अंक का 5वां घात संख्या का क्या करेगा, दोहराव करेगा। अब देखिए, अब इसमें 5वां घात निकालना है तो देखिए 5वां घात के बाद क्या करेंगे, 9वां घात, 9वां घात के बाद क्या करेगा, 9 4 13। ठीक है, 4 4 हटाते जाएंगे, 4 का गुणज हटाते जाएंगे, वो संख्या का क्या करते जाएगा, दोहराव करते जाएगा। कैसे, देखिए 2 के पावर अगर है 5 है तो ठीक है, इसका 4 से भाग करिएगा तो ठीक है 2 के पावर 1 आएगा। जो 2 का पावर 5 का इकाई अंक आएगा वही 2 के पावर 1 का इकाई अंक आएगा। अब आगे देख लीजिए, 2 के पावर 9 कर लीजिए तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तो जो 2 के पावर 9 का इकाई अंक रहेगा वही 2 के पावर 1 का रहेगा। 15 कर लीजिए, 2 का पावर 15 कर लीजिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 2 के पावर 15 का इकाई अंक रहेगा वो 2 के पावर 3 का इकाई अंक होगा। कहने का बेसिक तो मतलब ये है कि संख्या का इकाई अंक क्या करता है, अगर घात 5 हो तो वो इकाई क्या करता है, अगर इकाई अंक का पावर 5 हो तो वो संख्या का दोहराव करेगा। ठीक है, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे कहने का मतलब है 4 का गुणज हटाते जाइए और जो बच जाएगा वही संख्या का क्या होगा, इकाई अंक होगा। देखिए अब इसमें 4 से भाग दे देंगे पूरे में, इसको मिटा देते हैं, तो जो बचेगा वही हमारा इकाई अंक आ जाएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब इसका ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करिए, कैसे कीजिएगा, इकाई अंक 5 है। ठीक है, और इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो 4 7 चौका 28, 1 4 14, 4 3 12। ठीक है, हासिल 2 बचेगा। ठीक है, तो 5 का पावर 2, जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 आएगा, यानी इकाई अंक कितना आ गया, 5। इकाई अंक आपका आ गया 5। ठीक है, अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए 2 9 5 4 7 2 8 9 4 3, क्या पावर कुछ कर लीजिए, 4 9 2 5 4 3 2 1। ठीक है, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा संख्या, इतना बड़ा पावर, देखिए क्वेश्चन बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग को निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन लिखने में जितना समय लगा उससे बनाने में कम समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक पकड़ेंगे। इकाई अंक क्या है, 3 है, और पावर देखिए, पावर में 4 से भाग देना है। तो आप याद कीजिए 4 का जो विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाज्य हो तो पूरा ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है,
इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये 2 अंक को 4 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 का 20, हासिल क्या आएगा 1। तो इस पर हासिल कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आंसर आ जाएगा 3 आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सब प्रश्न हल होगा। ठीक है, कुछ और इस पे टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, इसका कैसे निकाला जाता है उस पर थोड़ा सा और बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर x में हम भाग देते हैं 4 से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिमाइंडर आएगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ठीक है, 4 तो आएगा नहीं रिमाइंडर, चूँकि 4 से कट जाएगा। आपका यहाँ पे टोटल 4 रिमाइंडर यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। ठीक है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस केस में देखिए, अगर 0 रिमाइंडर प्राप्त होता है तो 0 के जगह आपको क्या मानना है, 4 मान लेना है। ठीक है, 0 की जगह क्या मानना है, 4 मानना है। ये केस आपको ध्यान रखना है कि अगर रिमाइंडर हमको 0 प्राप्त हो 4 से भाग देने पर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 4 उस वहाँ पे 0 के जगह पे पावर को 4 समझेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे है 29487 का पावर जो है 24532। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, पूरे पावर में 4 से भाग देंगे, भाग देने पर क्या आता है, ये रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 8 चौका 32, 4 से भाग लगा तो रिमाइंडर आ गया 0। इकाई अंक कितना है 7, 7 के पावर 0 तो लिखेंगे नहीं, 0 की जगह पे क्या बोले लिखने के लिए, 4 बोले लिखने के लिए। अब गुना कीजिए, पूरा गुना नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर भी इकाई अंक हमको खाली निकालना है, सिर्फ हमको इकाई अंक निकालना है, तो पूरा गुना नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 7 7 49, 9 9 81, हासिल क्या आ जाएगा 1, यानी कि आपका यूनिट डिजिट आ गया 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ये निकालने का बहुत ही साधारण तरीका है, कोई इसमें ज़्यादा पेचीदा सवाल नहीं है। ठीक है, पेचीदा वो तरीका नहीं है जिससे आप परेशानी में फंसीगा। ठीक है, अब चलिए कुछ और, इसका जो क्वेश्चन ऐसे तो पूछेगा नहीं, पूछ सकता है तो अच्छी बात है, आप ऐसे पूछेगा तो ऐसे आसानी से आप बता दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे जो एग्जामिनर होगा, जो क्वेश्चन सेटर होगा, वो इस तरीके से क्वेश्चन सेट नहीं करेगा। चूँकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं रेलवे, NTPC इस इत्यादि SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बच्चा के लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करेगा। कैसे स्टैंडर्ड हाई करेगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर का यहाँ पे ज़रूरत है, मेन एग्ज़ाम फाइट करने के लिए एक एक नंबर की ज़रूरत होती है। वो एक नंबर कैसे आपसे रोकना चाहेगा, देखिए ध्यान से। अब चलिए क्वेश्चन कैसे सेट करता है वो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सेट करेगा। क्वेश्चन हो गया 294 का पावर दे देगा यहाँ पे 429, गुणने यहाँ पे कर देगा प्लस 487 का पावर 1 2, ठीक है 3 कर लीजिए, माइनस यहाँ पे कर देगा 492 का पावर कर देगा यहाँ पे, ठीक है 492 हटा के 792 कर लीजिए, यहाँ पे कर देगा 524, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुना कर देगा 428 और पावर कर देगा 29, यहाँ पे कर देगा यहाँ पे 294 के पावर 429 प्लस 48 के पावर 123 माइनस 792 के पावर 524 इंटू 428 के पावर 29, ठीक है। इसका करेगा यूनिट डिजिट निकाल देने के लिए, बोलेगा यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। कैसे कीजिएगा, ये थोड़ा सा हार्ड, ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वो कैसे करेगा ध्यान से देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको देखिए सिर्फ ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा। देखिए पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड कर लीजिए। 4 का इसमें भाग दीजिए 4 से, तो क्या आ जाएगा 1 हासिल आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 1 बचेगा, इसमें इकाई अंक हो गया 7 पे इसमें भाग दीजिएगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3 आएगा। यूनिट डिजिट नहीं सॉरी, पावर इसमें कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। अब माइनस इसका देखिए 2 हो जाएगा और इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो 0 लिखना नहीं है, 0 की जगह 4 लिखेंगे। इसका इकाई अंक 8 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, जो है इसको सॉल्व कीजिए, इकाई अंक निकालिए। इसका 4 का 4 ही रह जाएगा और इसका 7 7 49 9 7 63 3 माइनस यहाँ पे देखिए इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2 के पावर 4 है ना, तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 6 गुने 8 का पावर 1 है तो 8 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 6 48 रिमाइंडर 8 आ जाएगा। अब इस दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, 4 3 7 माइनस 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मत कीजिएगा कि -1 भी ऑप्शन में रहेगा, -1 आपका इकाई अंक आ गया। इकाई अंक कभी माइनस में आपको नहीं होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, 7 में 8 घटेगा नहीं, तो घटेगा कैसे, जैसे इधर का साइड देखिए, इधर का साइड
आपको 7 है, ठीक है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 7, इधर का इकाई अंक 8 आ गया, ठीक है। अब दोनों को हल कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, इस साइड 7 है तो इसके पहले भी तो कोई अंक होगा ना, और इस साइड 8 है तो ये तो बड़ा है तो इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। इस साइड 7 है तो इसके पहले कुछ ना कुछ अंक होगा। जैसे मान लीजिए 4 to 8 में अगर माइनस करना होगा 40, यहाँ पे 7 है ना, 7 में 408 माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये दोनों गायब है, ये दोनों गायब है, अगर इसके जगह 40 इसके जगह भी 4 to 8 कर देंगे तो अब करना तो आसान हो जाएगा, क्योंकि हासिल लेकर के हम कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही करना है यहाँ पे कि जैसे ही इस केस में आप यहाँ पे फंसे तो क्या करना है, एक हासिल लीजिए और यहाँ पे इसको घटा दीजिए। हासिल लीजिएगा तो 17 हो जाएगा, 17 में 8 घटाइएगा तो 9, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9, आंसर हो जाएगा 9। इस तरीके से आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। कितना समय लगा, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा, 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा किए हैं, नहीं तो यहीं पे हम आंसर डायरेक्ट दे सकते थे, ठीक है। अब चलिए इस टाइप को समझ गए, अगले टाइप पे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका एक और लाइन है उसको भी समेटते आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन ले लीजिए अपना से। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, 29485 का पावर निकालिए। यहाँ पे देखिए 5 का अगर यूनिट डिजिट निकालना है, अगर पावर दे दिया जाए 4928 दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए, इसका पावर इतना, तो यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट आपको बताना है। तो कैसे निकालिएगा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, कुछ स्पेशल केस यहाँ पे होती है जिसका पावर कुछ भी दिया रहे, वो इकाई अंक जो रहेगा वही उसका यूनिट डिजिट रहेगा, ठीक है। जैसे 5 के पावर कुछ भी कर दीजिए तो वो आपका जो 5 का पावर कुछ भी करिएगा तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। देखिए 5 का पावर कुछ भी करिएगा, जैसे देख लीजिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो इकाई अंक रिमाइंडर आपका आएगा 4, 1 आएगा, ठीक है। तो 5 का पावर 1 कीजिएगा तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल केस कैसे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। 5 का पावर 1 कीजिए 5 आएगा, 5 का पावर 2 कीजिए 25, यानी कि इसका भी इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। 5 का पावर 3 कीजिए 125, इसका भी 5 आएगा। 5 का पावर 4 कीजिए, इसका भी 5 आएगा। यानी कहने का मतलब 5 अगर इकाई अंक दिख जाए तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट आप 5 पुट कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। कुछ और स्पेशल केस देखते हैं। यहाँ पे 6 का पावर 1 कीजिए तो 6 आएगा, 6 के पावर 2 कीजिए तो भी 6 आएगा, 6 का पावर 3 कीजिए तो भी 6 आएगा, चूँकि इसका 36 इसका दूसरा 16 होता है। ऐसे बढ़ते चले जाइए तो भी पावर क्या होगा, जो इकाई अंक है वो 6 आएगा तो आएगा, जो इसका इकाई अंक रहेगा वो मतलब सेम आएगा। जो अगर बेस में अगर रहे 6 और 5 रहे, ठीक है, तो इकाई अंक दोनों का वही रहेगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगा। चलिए इसका अब हम लोग समझ गए। अब समझते हैं कि फैक्टोरियल वाला जो है ना पोर्शन, उस लाइन को भी कवर करते हैं। टोटल यूनिट डिजिट में 2 लाइन है। पहला लाइन मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी इकाई अंक पे पावर 5 रहे तो उस संख्या का क्या करता है, दोहराव करता है, ठीक है। उस पर इतना टोटल क्वेश्चन किए हैं। अब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को, उस लाइन को भी समेट लेते हैं, फैक्टोरियल वाले को भी, और यूनिट डिजिट का समापन हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है यूनिट डिजिट, बहुत ही ईजी है, सिर्फ देखिए ध्यान से देखिए। अब फैक्टोरियल वाले पे चलते हैं। यहाँ पे लाइन दिया रहेगा कि अगर कोई डाटा फैक्टोरियल के रूप में रहे तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ देखिए, अगर कोई डाटा फैक्टोरियल के रूप में हो, अगर कोई डेटा फैक्टोरियल के रूप में हो, ठीक है। देखिए जैसे फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 का 1 गुने 2 यानी कि 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 1 गुने 2 गुने 3 तो आपका आ जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 चौका 24। फैक्टोरियल 5 इसका आ जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 यानी कि 120। इसका आ जाएगा 6। फैक्टोरियल 6 का 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 यानी कि 720, ठीक है। इस तरीके से आप बढ़ते चले जाइएगा। फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, यानी फैक्टोरियल इसके बाद 6 के बाद 5 के बाद बढ़ते चले जाइए, ठीक है। आप सब में एक चीज़ गौर किए होइएगा कि जैसे ही फैक्टोरियल 4 के ऊपर आए हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम फैक्टोरियल 4 के ऊपर बढ़े हैं तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया है, इकाई अंक हमेशा 0 आ रहा है। आगे भी देखिएगा तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। चूँकि किसी भी संख्या में, जैसे किसी भी संख्या के गुणज में अगर 5 और 2 रहे,
किसी भी अगर गुणज जितना का भी गुणज आप ले रहे हैं उसमें अगर 5 और 2 रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पे समझेंगे, पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, फैक्टोरियल 4 से ऊपर जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आते चला जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर वाला ही हम लोग के लिए ज़रूरी है। फैक्टोरियल 5 के बाद कुछ भी रहे हमको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसका 0 0 इकाई अंक करते चले जाएंगे। क्वेश्चन कैसे इस पे लेंगे, देखिए क्वेश्चन देगा इस पे कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस, गुना में कर लीजिए, क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ब्लैक से लिखते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट होगा। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू डॉट 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 फैक्टोर गुने फैक्टोरियल 200, ठीक है। इतना का हमको निकालना है यूनिट डिजिट। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो फैक्टोरियल 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। फैक्टोरियल 2 का 2 ही रह जाएगा। फैक्टोरियल 3 का 6 है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का 24 तो इकाई अंक इसका आ जाएगा 4। फैक्टोरियल 5 का 0, जैसे ही 0 आएगा तो पूरे कैलकुलेशन को क्या कर देगा, हीरो कर देगा। क्या कर देगा, हीरो। 0 करता है हीरो। तो ध्यान रखिएगा, 0 जैसे ही गुना के रूप में रहे, गुना के रूप में है, देखिए ध्यान से, फैक्टोरियल जितना भी है गुना के रूप में है, तो क्या करेगा यहाँ पे टोटली कैलकुलेशन को 0 कर देगा। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, 200 तक हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा। अब यहाँ पे गुना का केस था, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 400, ठीक है। अब यूनिट डिजिट निकालना है इसका। देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मत कर दीजिएगा हाँ कि डायरेक्ट 0 कर दिए चल दिया आगे बढ़ते चल दीजिएगा, यहाँ पे मत कीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस है तो साइन भी हम देते चलेंगे, 2 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 6 और 4 का 24 का 4 हो जाएगा। इकाई अंक लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 का लिखेंगे 0, 6 का लिखेंगे 0 0 0 बढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 के बाद हमको लिखना ही नहीं है, 4 तक फैक्टोरियल निकालिए, उसके बाद हमको बढ़ना ही नहीं आगे। तो देखिए जोड़िए इसको, 1 में 2 जोड़िए 3, 3 में मतलब 6 जोड़िए 9, 9 में 4 जोड़िए 13, 13 जोड़े हैं। अब 13 का मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3। इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन इस पे लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए। यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया रहेगा फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 198 का यूनिट फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करिएगा, इसको भी वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे पहले वाले किए थे। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। 4 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 का 24 होता है तो 24 का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस है। और 6 का इकाई अंक 0 0 बढ़ते जाएंगे, इससे आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लिए, इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा। अब चलिए ये पूरा हमारा ग्राउंड था, ठीक है। इस पर बेस्ड आप जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा बहुत आसान तरीका से बनेगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन का प्रॉपर वहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे जो है किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे हम ऐसे वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम का दौर चल रहा है तो इसलिए एक एक नंबर को ध्यान में रखते चलेंगे। यूनिट डिजिट से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, हर बार एक न एक क्वेश्चन पूछा गया है, या रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, हर एग्जाम में एसएससी भी हो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यही है कि किसी में लेवल कम होता है, किसी में लेवल हाई होता है। तो आपका काम है केवल कॉन्सेप्ट, 2 लाइन हम आपको दिए हैं, उस 2 लाइन को कमांड करके रखिए, उसी 2 लाइन पे आपका पूरा बन जाएगा यूनिट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।